आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस महामारी से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना वैक्सीन का उपलब्ध कराया जाना। किंतु प्रश्न यह है कि यह वैक्सीन उपलब्ध होगी कैसे, कब उपलब्ध होगी और 200 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धता के लिए फंड की उपलब्धता कैसे होगी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रावधान में इस बीमारी से बचाव के लिए, इस महामारी से बचाव के लिए 35,000 करोड़ रुपया का फंड निर्धारित किया था। किंतु आज भी यह प्रावधान अधर झूल में अटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को संबोधित अपने पत्र में कहा है कि सभी देशवासियों को यह वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किंतु केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 50% इसका खर्चा, इसकी लागत राज्य सरकारें अपने संसाधनों से उपलब्ध कराएं। तो इन सभी सवालात में यह प्रश्न उलझा हुआ है कि इस कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता कैसे होगी। दोस्तों, सच्चा भारत न्यूज पोर्टल के साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मुखर वक्ता और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री चंद्रराज सिंह जी। हमारा उनसे यक्ष प्रश्न यह है कि यह कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता कब होगी, कैसे होगी और इसके लिए फंड की कैसे व्यवस्था होगी। आइए हम जानते हैं उनसे इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया। पर कोई आदमी जब अच्छा काम करता है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इस बार राजस्थान ने इंपोर्ट करने का जो फैसला किया है, आई कॉम्प्लीमेंट अशोक गहलोत, इट्स अ गुड डिसीजन। पर मैं राय दूंगा कि स्पुतनिक को मंगाओ, स्पुतनिक ही मंगाओ ताकि एक डोज में काम चल जाए। अब ये उनकी मर्जी है, वर्ल्ड वाइड टेंडर भी होंगे, सब होंगे, टेंडर के बाद में ऑर्डर दिए जाएंगे, किसको मिलेगा क्या मिलेगा, तो लोग आलोचना भी करेंगे, लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। जो अच्छा काम तो अच्छा काम है। मैं इतना कट्टर विरोधी होते जब ये मानने को तैयार हूं कि अच्छा काम करने वाला कोई भी हो, विरोधी भी हो, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सोनिया गांधी का यह चिट्ठी लिखना मानवता और राष्ट्र के नागरिकों के हित में अच्छा प्रस्ताव। 40,000 करोड़ रुपए का कुल खर्चा बढ़ता है। भैया आप पता लगा लो, इतना तो चार हाउसेज का एक साल का प्रॉफिट है। आपकी जीएसटी 1,40,000 करोड़ की साल का कलेक्शन है। एक साल दे दो ना उसका 20-30%, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात का पक्ष हूं कि वैक्सीन तो फ्री कर ही देनी चाहिए, इसके लिए पैसे को हाड़े नहीं आना चाहिए। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन होनी चाहिए। जब वैक्सीन है ही नहीं तो फ्री क्या करोगे। ये इस प्रस्ताव को जो भी करता है, मैं राजस्थान सरकार ने भी अच्छा प्रस्ताव लिया कि वैक्सीन फ्री की है, आई अप्रिशिएट दिस स्टेप। अब सवाल है कि उनके इस प्रस्ताव जो होता क्या है, वैक्सीन होनी चाहिए। पहला मुद्दा यह है कि वैक्सीन होनी चाहिए, दूसरा वैक्सीन मिलनी चाहिए, तीसरा वैक्सीन जगह जगह पहुंचनी चाहिए, उसके बाद जनता को लगनी चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अकेले जोधपुर के भामाशाह ने कितना पैसा दे दिया 2 दिन के अंदर, आप पता लगा लो। तो पैसा देने वाले बहुत हैं और बहुत बड़े बड़े जैन समाज जैसे संस्थाएं हैं। मैं कहता हूं अगर हमारे 2 जैन गुरु पूरे जैन समाज से अपील कर दें कि भाइयों आज देश को संकट है, आप 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दो, तो केवल जैन समाज के 200 आदमी मिलकर इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जैन अकेला नहीं है, बहुत पंजाबियों के पास पैसा है, बहुत पारसियों के पास पैसा है, बहुत गुजरातियों के पास पैसा है, बहुत पटेलों के पास पैसा है। पैसे की कमी नहीं है। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना या स्टेट गवर्नमेंट का कहना कि पैसे की कमी है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। इस देश में अगर पैसे की कमी है तो डूब मरने की बात। इसलिए कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने 1,70,000 करोड़ की सोलर एनर्जी के इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी है। 40,000 करोड़ इस देश के लिए क्या है। अडानी की सालाना इनकम क्या है, अंबानी की सालाना इनकम क्या है।
600 करोड़ का बंगला खरीद लेते हैं ये लोग, इन पर डालो ना वजन। बिग हाउसेज, 100 बिग हाउसेज पर डालिए आप, क्या आपको देना पड़ेगा पैसा, कमाया भी देश से है, देश को दीजिए, इसमें क्या बुराई है। यहाँ के एक साधारण करण सिंह उच्चारा ने 50 लाख दे दिए, बद्री जाकर ने 50 लाख दे दिए। क्या इस देश के अंदर ऐसे 1000 आदमी नहीं है? बहुत लोग है, पैसा कलेक्ट करो। अगर राम मंदिर के लिए 1000-1500 करोड़ इकट्ठा किया जा सकता है, तो कोविड के लिए 30-40 हजार करोड़ सरकार और जनता मिलकर दे, ये बड़ी बात नहीं है। कोविड को तो फ्री कर ही देना चाहिए, तो फ्री करने से ज्यादा जरूरी अवेलेबल करना चाहिए। अब हो गए वर्ल्ड टेंडर वेंडर होते रहते हैं, इमरजेंसी टेंडर को नहीं देखती है। मैं ऐसे ऐसे केस जानता हूं जहां सिंगल टेंडर के ऊपर 20 करोड़ के ऑर्डर राजस्थान सरकार दे रही है। आप कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, आप लोग इमरजेंसी बता देते हैं। जब सरकार इमरजेंसी पर अपना फैसला बदल सकती है, वीटो पावर लगा सकती है, तो पैसा लाने में क्या प्रॉब्लम? मैं तो कहता हूं इतना बड़े घराने हमारे यहाँ है, वर्ल्ड के पहले 100 घरानों में भी हमारे 5-10 के नाम है, ऐसी कमी नहीं है। आप खाली जीएसटी का 10% जोड़ दीजिए एक साल का, 1,40,000 महीने का तो कलेक्शन है पिछले महीने का जीएसटी का। आप उसी में से निकालिए ना 2%, 5% निकाल दो हर महीने, तो 40 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो पैसे का बहाना बनाइए मत, सरकार अपनी योग्यता प्रमाणित। मोदी जी वीटो लगा दे कि नहीं, मैं वैक्सीन फ्री दूंगा इस देश को। 135 करोड़ डोज की क्या कीमत है, आप हिसाब लगा लो। 700 के हिसाब से भी लगाओगे तो भी कोई ज्यादा नहीं है, 300 के हिसाब से लगाओगे तो 40 लाख करोड़ होगी, 150 के हिसाब से आप कम रेट करके लगाओगे तो 40 लाख करोड़ भी नहीं होगी। इसलिए पैसे का बहाना करके जनता को मारो मत, जनता के लिए खजाना खाली कर दो। कोई बजट घटा दो, सुबह सेना की सैनिक सुरक्षा के बजट के अलावा हर बजट में कम करो। आज सुबह मेरे पास में एक छोटे सी नगर पालिका के चेयरमैन का फोन आया, मुझे बोला था हमारी नगर पालिका में हमारे पास में कुछ पैसा है जो हम खर्च करते हैं, डेकोरेशन ये वो तब पब्लिश हम सब खत्म करना चाहते हैं, और 40 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगा। मैंने कहा धन्य हो तुम, एक नगर पालिका एक ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती है। पैसे की कमी नहीं है, भावना की कमी है। और मोदी जी, मैं नहीं जानता कि आपको कौन रोक रहा है। आप सर्वशक्तिमान देश के प्रधानमंत्री हो, आपको कोई चुनौती नहीं है। खड़े होकर के, जैसे आपने एक दिन कहा था मैं रात को 12 बजे घोषणा करता हूं 1000 का नोट अब नहीं चलेगा, ऐसे खड़े होकर के कह दीजिए मैं नरेंद्र मोदी ये घोषणा करता हूं देश के हर नागरिक को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, उसके घर जाके लगेगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा देश करेगा, देश की जनता करेगी। तो जो आपकी छवि में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है वो बैलेंस हो जाएगा। करना तो पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। प्रांत के मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने किया उनको लाभ मिलेगा, और करना भी चाहिए। और धन और पैसे की बात करना तो बहुत गलत है। ये मारवाड़ियों का देश है, गुजरातियों का देश है, पंजाबियों का देश है, इसलिए पैसे की बात करना मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।